बिल्कुल, देखिए अंकिता, जो आरोपी साहिल था उसने पहले खरीदा था मार्केट से पास के ही उस धारदार चाकू से उसने लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ जो है वो कई वार किए, जिसके बाद महज 30 सेकंड के अंदर ही जो लड़की थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में उसने ये भी बताया है कि वो किस तरह से एक तरीके से जलन महसूस कर रहा था कि जो लड़की थी उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था और उससे दूरी बनाने की कोशिश करी थी। उस अनबन को लेकर भी उसके अंदर नाराजगी थी और उसमें ही उसने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जो है वो हत्या में इस्तेमाल, जो वारदात में इस्तेमाल जो हथियार है उसे लगातार तलाशने की कोशिश कर रही है। रिठाला के जंगलों में और आसपास के जो खाली सुनसान जगह है वहां पर लगातार पुलिस की टीमें जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है ताकि हथियार बरामद किए जाए। ठीक है, आनंद बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो दर्शकों को बता दें, क्योंकि कल गिरफ्तारी के बाद से बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। क्योंकि साहिल जो आरोपी है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में जो आपको ये बता दें कि कैसे कलावा बंधा हुआ था, रुद्राक्ष भी उसने पहना था, इसकी खबरें सामने आई थी, उसका भी खुलासा हो चुका है। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि एक पीर बाबा के कहने पर उसने पहना था और जब उसे दिया गया था उस वक्त वो हरिद्वार में मौजूद था। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि एक एंगल इसमें ये भी देखा जा रहा था कि कहीं लड़की को बरगलाने के लिए उसने धर्म के नाम पर झूठ तो नहीं बोला। इसका खुलासा पहले ही हो चुका है। सोर्सेस ये भी बताते हैं कि वो लड़की जानती थी कि वो हिंदू धर्म से नहीं बल्कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। अब जानकारी ये है कि एक पीर बाबा साक्षी हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ये केस धीरे धीरे और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। इस पूरे हत्याकांड की धीरे धीरे सारी परतें खुलती जा रही है। अब ऐसे में साहिल को लेकर जो राज खुला है वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी है। दरअसल हैवान साहिल ने साक्षी की हत्या से पहले उससे फोन पर 40 मिनट तक बात की लिए जाते हैं। 16 साल की साक्षी के रविवार को दिल्ली के शाहबाद टेरी इलाके में हत्या की जांच में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को साहिल और साक्षी की फोन की तहकीकात से कई सारे अहम तथ्य मिले हैं और पता चला है कि हत्या से एक दिन पहले साहिल ने साक्षी को कई बार फोन किया था। मोबाइल नेटवर्क के अलावा व्हाट्सएप कॉलिंग की गई थी और 3:41 पर किए गए एक कॉल पर 40 मिनट की बातचीत हुई। इस पूरे हत्याकांड की जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि इन फोन कॉल से पता चलता है कि साहिल साक्षी को दोबारा अपने करीब लाने के लिए बेचैन था। सूत्रों के मुताबिक साहिल ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि फोन पर बातचीत के दौरान भी साक्षी से उसकी लड़ाई हुई थी और उसने धमकी भी दी थी। फोन कॉल्स के बाद स्थिति बिगड़ी तो साक्षी ने दोस्त झबरू और भावना से मदद मांगी। शनिवार रात करीब 9 बजे झबरू ने साहिल को शाहबाद डेरी इलाके में बुलाया और चेतावनी दी कि वो साक्षी को अकेला छोड़ दे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आरोपी ने यह भी कहा कि झबरू और साक्षी ने एक पिस्तौल से उसे डराया और गाली भी दी। पुलिस का मानना है कि पिस्तौल खिलौने वाली हो सकती है। साक्षी और उसके दोस्तों के अलावा वहां कुछ और भी लोग मौजूद थे। गुस्से और बदले की भावना में जलते हुए साहिल ने अगले 24 घंटे के अंदर ही साक्षी की हत्या कर डाली। उसने पहले चाकू से 34 वार किए और फिर पत्थर से कुचल डाला उसका सर। साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि उसके शरीर में 16 गहरे घाव थे। बायां फेफड़ा फट चुका था और आंतें बाहर आ गई थी। बाएं तरफ पेट में भी गहरा घाव था। चाकू के 11 वार शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में थे जो जान लेने के लिए काफी थे। साक्षी के सिर में काफी चोट थी और खोपड़ी भी टूट चुकी थी। हालांकि अब इस पूरे हत्याकांड के बाद पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा है। पुलिस जिस चाकू की इतने दिनों से तलाश कर रही थी उस चाकू की जानकारी साहिल ने पुलिस रिमांड के दौरान खुद भी दी। साहिल जब 2 दिन की पुलिस हिरासत में था तब उसने सिर्फ पुलिस को गुमराह करने का काम किया। जब कोर्ट ने पुलिस को साहिल की 3 दिन हिरासत दे दी तो उससे सब कुछ बता दिया कि उसने चाकू कहां छिपाया है। पुलिस ने चाकू को बरामद करने के बाद उसे जांच के लिए भेज दिया है। चाकू को लेकर अब तक मिली जानकारी में पाया गया है कि उसने वो चाकू हरिद्वार से खरीदा था। साहिल चाकू को करीब 15 दिनों से अपने साथ लेकर घूम रहा था। साहिल ने शुरुआती दिनों में पुलिस को गुमराह करते हुए झूठ बोला कि उसने चाकू को रिठाला के पार्क में फेंका है। चाकू साक्षी के खून में सना हुआ पाया गया। जांच के बाद अभी और खुलासे होने बाकी है। हालांकि पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल ने वारदात के बाद अंधेरे में चाकू को फेंक दिया था ताकि पुलिस को पता ना चल सके। पहले 2 दिन पुलिस रिमांड में आरोपी गुमराह करता रहा, लेकिन जब 3 दिन की और रिमांड पे ले जाया गया तो पुलिस को साहिल ने चाकू की लोकेशन वहां बताई। वाला नहीं था तो एम्बुलेंस में भी मैंने ही उठा के डाला।
हाँ जी। जिस समय पूरी वारदात हुई, क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया था बाद में, उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी। आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। हाँ जी। कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो ब्लड ये रहा। ये अभी तक लगा हुआ? अभी क्या तक नाम लगा आपका? हुआ। अजय। तो अजय को जानते हो? नहीं, मेरा क्या कॉन्टेक्ट है साहिल से। आप साक्षी को कैसे जानते हो? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था, करेगा। इतनी पब्लिक, 17 लोग, इतनी पब्लिक है, पर जो उसको उठाने वाले होते हैं तो उसको पहले ही बचा लेते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन वहां पे मैं होता तो जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरा बर्दाश्त नहीं होती ये चीज। घटना से पहले मैं नहीं जानता था, मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। ये देखो और भी पब्लिक देख रही है, मैं तो उनको भी यही कहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई हो ऐसे कभी और भी तो ऐसा होने मत दो, अगले को रोको, कुछ भी करो, चाहे उसको उस चीज को रोको वहीं पर ही। अजय, काफी संख्या में लोग थे, लेकिन कोशिश किसी ने नहीं की, आपने शुरुआत जरूर की। बाकी मेरे जैसे कोई वहाँ पे होते तो कोशिश जरूर करते। एक भाई ने करी थी, उसको भी बंदी करता। एक शख्स ने जरूर। वो वीडियो में दिखा रहे, कहा से नहीं मैं नहीं जानता उनको, वीडियो में दिखा रहे हैं, उसने कोशिश करी तो फिर वो भी डर के भग गया होगा वहाँ से। हाँ जी। कोशिश करी। तो क्या साहिल को या साक्षी को आप पहले से जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता था, मेरा कोई कनेक्शन। जिसने आपसे भी? हाँ, आप नीतू की माँ है? मैं नीतू की माँ हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। तो आपने बताया था कभी साक्षी की माँ को ये बात? माँ को बताया था, साक्षी की माँ को बताया था कि अपनी लड़की को अपने पास में हवाले क्यों नहीं करती हो, तो कह रही चाहे मरे चाहे जिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो अब हमारी लड़की का कोई वो नहीं, हम तो सुबह जाते शाम को आते हैं। आपने क्यों कहा कि आप क्या चाहती थी वहाँ ना रहे आपकी बेटी के पास? हाँ। ऐसा क्यों चाहती थी? मैं ये चाहती थी कि कल को कोई बात हो जाए और जिम्मेदारी ये पड़े। तो आपने बता दिया था साक्षी की माँ को कि इसका ध्यान? हाँ, ध्यान रखो, लेकिन वो कह रही थी। फोन करके बताया गया था बकायदा, फोन करके। आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। साक्षी की माँ को बकायदा फोन करके मैं यही रहने वाले ही? हाँ जी, हाँ जी। किसने बताया था फोन करके? मैंने और नीतू ने बताया था फोन करके, तो नीतू ने बोला मेरे से। दोस्त हैं? हाँ जी, नीतू ने मेरे से बोला कि ऐसी सी बात है, ये साक्षी मेरे पास रह रही है और क्या नाम है, कल कलाओ कोई बात हो जाती है तो मेरे को पुलिस परेशान करेगी, आप एक बार साक्षी की माँ से बात कर लो। तो मैंने साक्षी की माँ को फोन मिलवाया नीतू के फोन से। मैंने बोला ऐसा है आंटी, आप साक्षी को ले जाओ और ऐसी प्रॉब्लम हो, कल को ऊंच नीच कोई बात हो गई है, रात बिरात किसी भी टाइम निकल जाती है। तो आपने भी, नीतू ने फोन किया और आपने फोन किया साक्षी? नीतू ने फोन किया था, मैंने उसकी माँ से बात करी थी। क्या कहा उसकी माँ? उसकी माँ से मैंने ये बोला, मैंने ऐसे रात बिरात कभी भी निकल जाती है, इसको क्या नाम है, या तो आप अपने घर पे ले जाओ, या तो इसकी कस्टडी आप अपने पास लो, या तो हमारे को जिम्मेवारी दे रहे हो तो थाने में लिख के दो ये बात। तो उसने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारे लिए मर गई। साहिल के साथ कब से? साहिल का पुराना मैटर था जी। साहिल से ये किसी लड़के से फोन मांग के करती थी, इसके बाद अपना खुद का प्रोफेशनल फोन नहीं है, तो इसने क्या नाम है किसी से मांग के पहले बातें करती थी साहिल से। साहिल का जो था वो पिछला मैटर था, अभी प्रेजेंट में इसकी क्या नाम है परवीन से सेटिंग चल रही थी। परवीन नाम के लड़के? हाँ जी, परवीन से सेटिंग थी इसकी। और जो क्या नाम है साहिल है, पिछला मैटर था, वो कोई किसी बात को लेके उससे खार खा गया है, शायद साक्षी ने इसको छोड़ दिया होगा, इस कारण वो गुस्से में आके उसने ये कांड कर दिया। कभी साक्षी ने नीतू को कुछ बताया इस बारे में? नीतू से कोई बात शेयर ही नहीं करती थी, वो बस ये कहती थी क्या नाम है जो उनके हस्बैंड है नीतू के जो हस्बैंड है वो क्या नाम है एक्चुअली किसी केस के अंदर जेल में है। क्या नाम है उनका? देवा। तो उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है मेरे हस्बैंड जेल में, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं तो अकेली रहती हूँ, अगर तू रहेगी तो रह ले, कोई बात नहीं। तो उसने बोला नीतू ने कि अपनी माँ से परमिशन लेके रहियो, ऐसे मत रहियो, कल कलाओ तेरे माँ बाप बोलेगा भाई तूने रख रहा था। अपनी माँ से पूछ लो तब रहो, आपकी बेटी ने कहा था। सर मैं तो काम पे रहती हूँ, मेरा कुछ नहीं पता। मेरे सामने बात हुई थी, मेरे सामने बात हुई? सामने की बात? हाँ, ये मेरे सामने बात है। तो उसने ये बोला था कि भाई क्या नाम अपनी माँ से परमिशन ले ले। नीतू ने बोला? हाँ, अपनी माँ से परमिशन लेके तू मेरे पास रह ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रखने से, क्योंकि मेरा हस्बैंड है नहीं, मेरे को भी एक सहारा मिल जाएगा रहने से। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपनी माँ से परमिशन ले रहा हूँ। फिर इसकी माँ को हमने घर पे बुलवाया था, बकायदा इसकी माँ घर पे आई, उसने ये बोला कि भाई ऐसा है तुम रख रहे हो तो तुम रख लो, कोई बात नहीं, इसका बाप मारता पीटता है और तुम्हारे पास ये सही रहेगी, तुम्हारे पास। माँ को बुलवाया था घर पे? साक्षी की माँ घर पे आई? हाँ, साक्षी की माँ घर पे आई? हाँ जी। आप मौजूद थे? हाँ, और परमानेंट आती रहती थी, 2-4 दिन में 5 दिन में आती रहती थी वो देखने अपनी लड़की को। क्यों बुला रहे हैं ये बताओ ना मेरे को, मेरी लड़की को क्यों बुला रहे हैं ये बार बार? पुलिस बुला रही है? हाँ, पुलिस बुला रही है। ऐसा है नीतू जो
है नीतू का ये गलत नाम डाला जा रहा है, ठीक है। नीतू का कोई मैटर नहीं है, नीतू का सिर्फ इतनी गलती, उसने ये कोई किसी को सहारा देना गलत बात। क्या ये जो आप बता रहे हो प्रवीण था, उसके पहले साहिल, ये आपस की लड़ाई है क्या? ये सर इनका आपस का कोई लड़की का मैटर होगा, जो लड़की जानती होगी। ये ना तो नीतू को पता था ना हमें पता था, ठीक है। बस ये बातें करती थी ना किसी लड़के से। इसके हाथ पे एक बार प्रवीण देखा था और इसके मुंह से साहिल नाम सुना था मैंने। और हाथ पे प्रवीण लिखा। हाँ जी, तो साहिल नाम से इसके किसी बात को लेके तू में हुई थी, इसलिए उसने साहिल को छोड़ दिया और साहिल ने ऐसा कुछ झगड़ा हो गया। हाँ कुछ भी हुआ हो, अब हमें तो पता नहीं है। इनकी कुछ भी ब्रेकअप कुछ भी हो गया हो। फोन पे आपने सुना होगा? नहीं मैंने नीतू इसके क्या नाम है, साक्षी के मुंह से सुना था। हाँ जी।